हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। जब आपको हिंदी में ये कहना हो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सिंपली आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग। स्पेशली अगर हम किसी को टीचिंग कर रहे हैं, हम एक टीचर हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। क्लास के अंदर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, और उसके बाद हम ये सेंटेंस भी यूज़ करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। तो इसको आप सिंपली इंग्लिश में कहेंगे आई विल नेवर फॉरगेट दिस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक सवाल पूछने दो। मुझे एक सवाल पूछने दो। तो सिंपली आप इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। और लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मीटिंग में, कहीं पर भी आपको इस तरह से क्वेश्चन कहना है, तो आप सिंपली इसको कहेंगे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना समय बर्बाद किए। बिना समय बर्बाद किए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पूरा करने दो। मुझे पूरा करने दो। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। इसी तरह से जब आपको ये कहना हो जाने भी दो। जाने भी दो। जब आपको कोई बात को ख़त्म करना होता है, कोई टॉपिक को चेंज करना होता है, तो आप उसको कह सकते हैं चलो छोड़ो, जाने भी दो। इसको बोलेंगे लेट इट बी। और लेट इट बी। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। सिंपली जब आपको किसी की खैरियत, किसी की हालचाल पूछना होता है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं क्या चल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपको क्या चल रहा है कि प्लेस पर आपको कह देना है व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप हाउ आर यू भी कह रहे हैं, तो उस प्लेस पर आप स्टाइलिश में आप यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है क्या चल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आओ। जब आपको ये कहना होता है कि बात को घुमाओ मत, मुद्दे पर आओ, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। इस तरीके से इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे। इसी तरह से एक तरह से जब आपको बोलना हो एक तरह से, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इन अ वे। इन अ वे। मुझे लगता है, तो इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी। इस तरीके से इसको बोला जाएगा। तो गाइज, ये थे कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जिसका हम अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर जो हमारी डेली यूज़ में, डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं। तो आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी, और ये सारे ही सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे। आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।